उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आखिर उन्होंने ये अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया है? क्या बीजेपी के अंदर खरमनी बची पड़ी है या फिर कौन सी बात है? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही सवाल की जो पिछले कुछ दिनों से हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर गली नुक्कड़ की चाय के दुकान पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये है कि आखिर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था, वो भी तब जब उनका कार्यकाल 2 साल यानी 2027 तक बाकी था। क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य की बात है या इसके पीछे बहुत ही गहरी सियासत चल रही है? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। उपराष्ट्रपति का कोई पद छोटा मोटा पद नहीं होता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति न सिर्फ राज्यसभा का सभापति होता है, बल्कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो वो उनकी जगह पे राष्ट्रपति की जिम्मेदारी को भी संभालते हैं। यानी ये वो शख्स हैं जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ लेके 21 जुलाई 2025 को जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था, तब जगदीप धनखड़ जी ने यानी हमारे उपराष्ट्रपति जी ने अचानक से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और अपनी सफाई में कहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य कारणों हैं जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा का फैसला लिया है। उनके पत्र में लिखा गया कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 क के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देते हैं। सुनने में तो बहुत सी सीधी सादी बात लग रही है ना? लेकिन 74 साल की उम्र में मार्च 2025 में एम्स में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत, सब कुछ जोड़ा जाए तो लगता है कि जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य तो वजह हो सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं है? आखिर सियासत में क्या चल रहा है? और अगर इतना ही सियासत आसान होती तो सब लोग कर लेते। ये तो बात हो गई कि आप सुबह चाय पी रहे हैं और अचानक बोल दे कि बस चाय नहीं पीऊंगा बिना किसी वजह के, तो शक तो होना लाजमी है। तो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ने और खंगालने पे पता चलता है कि जगदीप धनखड़ जी का सियासी सफर कोई आम सफर नहीं रहा है। 2022 में वो एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे उपराष्ट्रपति बने थे। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, जहां उनके बेबाक बयानों और विपक्ष के साथ तानातानी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। राज्यसभा ने सभापति के तौर पर भी वे कई बार विवादों में रहे हैं। विपक्ष ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया है, तो उन्होंने विपक्ष को कई बार आड़े हाथों लिया है। याद है ना वो ऑपरेशन सिंदूर वाला बयान, जिसमें उन्होंने कहा था, विपक्ष को कहा था कि जितनी चाहे चर्चा करें हम करने देंगे। अब असली बम फटता है 21 जुलाई 2025 को। संसद सत्र शुरू होता है और धनखड़ जी ने विपक्ष के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा को हटाने की मांग की थी। ये प्रस्ताव सरकार के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद सरकार अपना जवाब देने वाली थी और फिर उसी शाम को बुम यानी जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हो जाता है। ये सिर्फ इत्तेफाक है या बीजेपी सरकार ने धनखड़ पर दबाव डाला है? बस अब बहुत हुआ, तुमने बहुत कर लिया। अब यह सवाल ये उठता है, क्या ये इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य वजहों से था या इसके पीछे और कोई कहानी चल रही थी, कोई और खेल चल रहा था? विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो खुलकर कह दिया है कि मामला सिर्फ सेहत तक का नहीं है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि मैं शाम 5 बजे तक उनके साथ था और 7:30 बजे फोन पर बातचीत हुई है और वो बिल्कुल ही ठीक लग रहे थे। ये इस्तीफा अप्रत्याशित है। कांग्रेस के कुंवर अली दानिश ने तो ये भी तक कहा है कि शायद वे आरएसएस और बीजेपी की सियासत का हिस्सा बन चुके हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। ये तो वही बात हो गई कि आप किसी शो में ड्रामा देख रहे हो और अचानक हीरो स्टेज छोड़कर चला जाता है और कहे कि मुझे सर्दी हो गई है, हम आपको कोई परफॉर्म नहीं करेंगे। क्या आपको यकीन होगा? नहीं ना। तो ये चुप्पी सिर्फ सियासी हलचल नहीं है। यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर क्यों? दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो अब दूसरा पहलू को देखते हैं। मान लीजिए स्वास्थ्य भी वजह है। धनखड़ जी ने अपने पत्र में जैसा लिखा है राष्ट्रपति को वैसा ही,
लेकिन प्रधानमंत्री और सांसद को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पद पर रहते हुए भारत की आर्थिक प्रगति विकास का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात थी। लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार उठता है कि अगर स्वास्थ्य ही इतना बड़ी समस्या थी तो क्या वो पहले दिन का सत्र चलाने के बाद इस्तीफा देने का फैसला करते या फिर फैसला देने का इंतजार करते? उनका स्वास्थ्य इतना खराब था तो क्या बीजेपी और पीएमओ की तरफ से उनको कोई शुभकामना संदेश नहीं दिया जाता? कोई चिंता या कोई बयान क्यों नहीं आया? ये चुप्पी बहुत कुछ बता रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक इस्तीफे की कहानी नहीं है, लोकतंत्र के व्यवस्था के ऊपर एक बड़े सवाल की कहानी है। उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक कुर्सी की नहीं बल्कि हमारे संविधान की एक मजबूत पाया है, और जब उस कुर्सी पे कोई बैठा शख्स अचानक से चला जाए तो उसके पीछे की वजह साफ न हो तो ये सवाल तो उठना लाजमी हो जाता है कि हमारा लोकतंत्र सचमुच उतना मजबूत है जितना हम सोचते हैं? क्या कुछ लोग, कुछ ताकतें इस व्यवस्था को अपने हिसाब से चला रही है? अब सवाल ये है कि हम क्या करें? क्या हम बस चाय का चुस्की लेते हुए न्यूज़ चैनलों पर चिल्लम चिल्ला देखते रहे, या फिर कुछ ऐसा करें कि हमारे लोकतंत्र का दूसरा सबसे बड़ा पद फिर से गरिमा के साथ चमक उठे? पहली बात यह है कि हमें उन न्यूज़ चैनलों का बहिष्कार करना होगा जो सिर्फ सनसनी और भ्रामक खबरें फैलाते हैं। जिन खबरों में कोई जान नहीं होती है उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, उनको देखना बंद करना चाहिए। स्वतंत्र पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया हाउस को सपोर्ट करना चाहिए जो बिना डरे सच का सामने लाते हैं और जो सच में निष्पक्ष होकर सरकार से सवाल करते हैं, न सिर्फ मीम शेयर करने के लिए बल्कि सच को, तथ्य को और सही सवालों को फैलाने के लिए। अगर दोस्तों हम चुप रहे, हमने सवाल नहीं उठाए तो धीरे धीरे ये व्यवस्था सड़ जाएगी। ये सारे पद बस एक कठपुतली थिएटर बन जाएंगे जहां पर्दे के पीछे कोई और रहा होगा और तार कोई और खींच रहा होगा। लेकिन अगर हम जाग गए, अगर हम सच को सपोर्ट करना सीख गए तो हमारा लोकतंत्र फिर से वही ताकत पालेगा जो कभी हमारे नेताओं की नींद उड़ा देता था। तो आइए इस इस्तीफे की सच्चाई को खोजें और सवाल पूछें, अपने लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि ये देश आपका भी है, मेरा भी है, हम सबका है। तो दोस्तों, आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको दोस्त और रिश्तेदारों तक पहुँचाइए, इसे शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए सवाल के साथ, एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ, एक नई सच्चाई के साथ। तक के लिए धन्यवाद।